हेलो फ्रेंड्स, क्या आप 30 जुलाई को आरपीएससी के द्वारा सेकंड ग्रेड जीके की एग्जाम जो कंडक्ट कराई जा रही है उसमें बैठने जा रहे हैं? तो वीडियो को पूरा देखना, आपके लिए बहुत यूजफुल वीडियो है। तो आपको पता ही है कि जीके का जो पेपर होता है वो कंपलसरी पेपर होता है और इस पेपर के अंदर जो होते हैं वो अधिकतम 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और समय होता है 2 घंटे का और पूर्णांक जो होता है वो 200 नंबर का होता है, ठीक है। और बाकी जो निर्देश हैं वो आपको पता है कि इसके अंदर सभी क्वेश्चनों के जो अंक होते हैं वो समान होते हैं। नेगेटिव मार्किंग होती है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रश्न अंक का 1/3 भाग काटा जाता है और गोले काले करने के लिए आपको नीले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करना होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं था? इसका सही उत्तर होगा प्रेम नारायण माथुर। कुद्दन की घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? उत्तर होगा सिक्कर। नागणेची माता का मंदिर कहां पर स्थित है? आरपीएससी ने इसको डिलीट कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, चिल्ह का टोला किस दुर्ग का पूर्ववर्ती नाम है? तो इसका उत्तर है 1 नंबर का जयगढ़ दुर्ग। निम्नलिखित में से वो कौन सा चित्रकार है जिसका बीकानेर चित्रशैली से संबंध नहीं है? इसका उत्तर होगा 4 नंबर का साहिब राम। निम्नलिखित आभूषणों की सूची में से कान में पहने जाने वाले आभूषणों को चिन्हित कीजिए। उत्तर होगा 1 नंबर का सुरलिया। अगला क्वेश्चन है, संक्रिया नृत्य संबंधित है? तो इसका उत्तर है 3 नंबर का कालबेलियों से। नेमिनाथ 12 मासा के रचयिता कौन है? उत्तर होगा पलहण। अगला क्वेश्चन है, चारण चार जाएं से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर होगा 1 नंबर का करणी माता की स्तुतियां। राजस्थान का राज्यपाल किसे पद की शपथ नहीं दिलाता है? तो इसका उत्तर होगा 2 नंबर का, इसको शपथ नहीं दिलाता है, बाकी तीनों को दिलाता है। आप देख लीजिए, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? उत्तर होगा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अच्छी तरह याद रखना, अगर राष्ट्रपति आ जाए तो यहाँ पर 123 अनुच्छेद आएगा। अगला है, वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा से पूर्व कितनी महिलाएं राजस्थान की मुख्य सचिव रही हैं? इसका उत्तर होगा 1 नंबर का। अगला है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? उत्तर होगा 2 नंबर का राजस्थान के राज्यपाल को। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा 3 नंबर का। ये कथन सही है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा प्रावधान पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 41। बाकी तीनों संबंधित है, पढ़ लो आप। राजस्थान विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होगा? उत्तर होता है 1 नंबर का राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष होगा। अगला क्वेश्चन है, 15वीं राजस्थान विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन था? 18 का इसका उत्तर है 1 नंबर का गुलाब चंद कटारिया। प्रोटेम स्पीकर का मतलब होता है अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है। राजस्थान विधानसभा में अंतिम बार किस वर्ष अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? इसका उत्तर होगा 1985 में। राजस्थान के डेल्फी खेलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन बताइए। तो इसका जो उत्तर होगा वो 1 नंबर का होगा, केवल पहला सही है, यानी 18 से 35 वर्ष की आयु के राजस्थान निवासी इसमें भाग ले सकते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट में राजस्थान ने निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका उत्तर होगा 1 नंबर का पहला। 2001 की जनगणना की तुलना में जनगणना 2011 में राजस्थान से संबंधित निम्नलिखित में से गलत विकल्प कौन सा है? तो आपको गलत विकल्प बताना है। उत्तर होगा 3 नंबर का, ये गलत है। जनसंख्या घनत्व में कोई बदलाव नहीं आया है, ये गलत है। अगला है, राजस्थान सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसका उत्तर होगा 4 नंबर का अवनी लखेरा। निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग की महिलाएं उड़ान योजना के अंतर्गत लाभ लेने की पात्र हैं? तो इसका उत्तर होगा 10 से 45 वर्ष। ये स्कूल और कॉलेजों के अंदर है। फिर है, राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर होगा 3 नंबर का, ये नीति मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर जो होगा वो 4 नंबर का होगा। राष्ट्रीय जम्बोरी 1956 में राजस्थान द्वारा अजमेर में आयोजित की गई थी। ये क्या है? गलत है। बाकी तीनों सही, आप पढ़ लो। निम्न में से किन्हें राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया गया है? उत्तर होगा 3 नंबर का आशीष पुरोहित। हाल ही में निम्न में से कौन सा बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव राजस्थान सरकार द्वारा नहीं दिया गया है? तो उत्तर होगा 4 नंबर का
राजस्थान राज्य सहकारी बोर्ड। राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का नाम क्या है? इसका उत्तर होगा पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम। अगला है, विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है? उत्तर होगा 4 नंबर का 90%। अगला क्वेश्चन है, ये सुमेलित करना है, इधर द्वीप दिए हैं, ठीक है, और इधर महासागर दिए हैं, इनको सुमेलित करके बताना है कौन सा महाद्वीप कौन से महासागर से संबंधित है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा 4 नंबर का, ये इसका उत्तर होगा। यानी गैलोपेगोस जो द्वीप है ये प्रशांत महासागर में स्थित है। कनारी जो द्वीप है ये अंध महासागर में स्थित है। डियागो गार्सिया जो द्वीप है ये हिंद महासागर में स्थित है। और न्यू साइबेरियन जो द्वीप है ये आर्कटिक महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भूमंडलीय पवन या हवा नहीं है? तो उत्तर होगा 3 नंबर का मानसूनी हवा। बाकी तीनों हवाएं हैं, पढ़ लो। कौन से वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा टिकाऊ विकास के लक्ष्य अपनाए गए थे? इसका उत्तर होगा 2 नंबर का 2015 के अंदर। अगला है, जनसंख्या प्रवर्धन नियंत्रण हेतु किस देश ने त्वचा के रंग के आधार पर नीति अपनाई थी? उत्तर होगा 4 नंबर का ऑस्ट्रेलिया। पूर्वांचल हिमालय की निम्नलिखित पहाड़ियों को सही उत्तर दक्षिण दिशा क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम बताना आपको इनका। तो इसका उत्तर होगा 2 नंबर का, यानी उत्तर में सबसे पहले आपकी आएगी पटकोई, फिर अपन दक्षिण की तरफ चलते जाएंगे तो नागा, उसके बाद में बेरिल और उसके बाद में मिजो। अक्टूबर नवंबर मानसून के माध्यम से भारत में अक्टूबर से दिसंबर महीने के मध्य लगभग 75 सेंटीमीटर की उच्चतम मौसमी वर्षा होती है। उत्तर होगा 3 नंबर का कोरोमंडल तट के सहारे। पेनगंगा और वेनगंगा सहायक नदियां हैं, किसकी नदियां हैं? गोदावरी की। अगला है, सुंदरी एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। उत्तर होगा इसका 3 नंबर का मैंग्रोव वनों की। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी भारत का अपतटीय तेल क्षेत्र नहीं है? इसका उत्तर होगा अंकलेश्वर। अगला जो क्वेश्चन है कथन और कारण का है, तो आपको सही कथन इसका बताना है। इसका सही कथन होगा, दोनों ही कथन सही है। यानी पहला भी सही है कि भारत विश्व में वनस्पति तेलों का नंबर 1 आयातक और दूसरा सर्वाधिक उपभोग करने वाला है, ठीक है, ये कथन। दूसरा भी सही है कि अगस्त 2021 में भारत में खाद्य तेलों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन ऑयल पॉम का शुभारंभ किया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय दवा उद्योग के बारे में सही है? तो पहला जो कथन है ये सही है कि केवल एक सही है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा 3 नंबर का, ए और बी दोनों सही है। पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, आप दोनों पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने 2020-21 H1 और 2021-22 के दौरान उच्चतम FDI इक्विलिटी अंतर प्रवाह आकर्षित किया? उत्तर होगा 2 नंबर का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का 2021-22 में सबसे बड़ा व्यापार का साझेदार रहा है? इसका उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। 1935 के अधिनियम द्वारा निम्न में से किस व्यवस्था को समाप्त किया गया? उत्तर होगा 3 नंबर का प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था, ठीक है। लागू किस अधिनियम से की गई थी? 1919 के अधिनियम से। अगला, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास किया गया था? तो इसका उत्तर होगा 4 नंबर का 1919 का अधिनियम। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संवैधानिक विकास का सही कालक्रम है? तो इसमें आपको संवैधानिक विकास का सही कालक्रम बताना है। तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा 3 नंबर का। सबसे पहले आएगा बी, केंद्रीय विधानसभा के लिए निर्वाचन, फिर आएगा केंद्रीय विधायिका के 2 सदन, उसके बाद में केंद्र और इकाइयों के मध्य शक्ति का वितरण और उसके बाद में संविधान सभा की रचना। ये है इनका सीरियल नंबर। अगला है, विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर किसका प्रतिनिधित्व करते थे? तो इसका उत्तर आएगा मुंबई, ठीक है। निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसका उत्तर होगा 4, HC मुखर्जी। बाकी तीनों थे। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 खंड 1 राज्य को अपने नागरिकों के साथ कुछ निश्चित आधारों पर विभेद का प्रतिषेध करता है। इन आधारों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो उत्तर होगा 3 नंबर का भाषा, ठीक है, ये नहीं है, बाकी तीनों है। अगला है सूची 1 और सूची 2। तो सूची 1 के अंदर प्रावधान है संविधान के अंदर और सूची 2 के अंदर अनुच्छेद है जिसमें वो प्रावधान किए गए हैं। आपको सही उत्तर जो है वो बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आप देख सकते हैं 2 नंबर का होगा, यानी प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन, इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 51A 7 में, ठीक है।
सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, इसका जो उल्लेख किया गया वो अनुच्छेद 51A 9 के अंदर। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, इसका जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 51A 8 में। और देश की रक्षा, इसका जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 51A 4 में। ठीक है। अगला है, निम्न में से जो विकल्प अनुच्छेद 39 के अनुसार आर्थिक न्याय से नहीं जुड़ा है वह है। उत्तर होगा 4 नंबर का निजी संपत्ति का निषेध। फिर अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयक पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है? उत्तर होगा 2 नंबर का अनुच्छेद 201। निम्नांकित प्रधानमंत्रियों में से किसने किसी मंत्री को उप प्रधानमंत्री का पद नहीं दिया? उत्तर होगा 1 नंबर का राजीव गांधी। बाकी तीनों के टाइम पर उप प्रधानमंत्री थे, आप पढ़ लो। अगला है, राजनीतिक दलों की स्थापना के बारे में निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसका उत्तर होगा 4 नंबर का। ठीक है, बाकी तीनों सही है, पढ़ लो आप। ये सूची है, सूची 1 की तरफ जो है राजनीतिक दल है और सूची सेकंड की तरफ उनके क्षेत्र हैं। किस राज्य के क्षेत्रीय राजनीतिक दल है आपको सुमेलित करके सही कूट बताना है। तो इसका सही कूट होगा 3 नंबर का, यानी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जो है ये पश्चिमी बंगाल से संबंधित है। बिजू जनता दल जो है ये ओडिशा से संबंधित है। इंडियन नेशनल लोक दल जो है ये हरियाणा से संबंधित है। लोक जनशक्ति पार्टी जो है ये बिहार से संबंधित है या बिहार का क्षेत्रीय दल है। अगला है, एशियाई एकजुटता की अभिवृद्धि के लिए स्वतंत्रता के बाद प्रथम एशियाई संबंध सम्मेलन जवाहरलाल नेहरू ने कब आयोजित किया था? उत्तर होगा 3 नंबर का 1949। भारत को अभी तक सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कितनी बार चुना गया है? उत्तर होगा 2 नंबर का 8 बार। वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कहां पर आयोजित हुई थी? उत्तर होगा 2 नंबर का ब्राजील के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही नहीं है? उत्तर होगा 3 नंबर का, ये सही नहीं है। बाकी तीनों सही है, आप पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में मानने से संबंधित नहीं है? इसका उत्तर होगा 1 नंबर का, ये नहीं है। बाकी तीनों आप पढ़ लो अच्छी तरह। विकास केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होता है, विकासात्मक दिशा का ये सिद्धांत क्या कहलाता है? इसका उत्तर होगा 2 नंबर का। ठीक है, प्रोक्सिमोडिस्टल निकट से दूरी ये। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से निर्धारक बालकों के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं? तो इसका उत्तर जो होगा वो 4 नंबर का होगा। ए यानी वंशानुक्रम, बी यानी पोषण, सी यानी विद्यालय में खेल और डी यानी अंतःस्रावित ग्रंथि यानी सभी हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त संज्ञानात्मक विकास की निर्धारित अवस्था नहीं है? तो इसमें 4 नंबर का आएगा, ये नहीं है। बाकी तीनों हैं, आप पढ़ लो। एक अध्यापक विद्यार्थियों को एक प्रकरण पढ़ाना चाहता है। पढ़ाने से पहले वह विद्यार्थियों को मानसिक रूप से तैयार करने का प्रयास करता है। वो कौन सा नियम उपयोग में ले रहा है? तो इसका उत्तर होगा तत्परता का नियम। अगला है, निर्मितिवाद के 5E उपागम के किस सोपान में शिक्षार्थी सीखी गई अवधारणा को अन्य संबंधित अवधारणाओं के साथ जोड़ता है और अपने ज्ञान और समझ का उपयोग वास्तविक संसार में करते हैं? तो इसका उत्तर होगा विस्तार। अगला है, पुनर्बलन संबंध की मजबूती यानी शक्ति को बढ़ा देता है, जबकि दंड संबंध की शक्ति पर कुछ भी नहीं करता है। अधिगम का यह नियम कहा जाता है। उत्तर होगा इसका 4 नंबर का संशोधित प्रभाव का नियम। ओलपोर्ट के अनुसार वे शील गुण जो उन कुछ चारित्रिक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका उपयोग आमतौर पर किसी व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जो जाना जाता है। उत्तर होगा 1 नंबर का केंद्रीय शील गुण। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधियां नहीं है? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा 2 नंबर का सी और डी, यानी समाजमितीय और व्यक्ति अध्ययन ये व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधि नहीं है। बाकी ऊपर की दोनों है। जब कोई व्यक्ति अपने दुखद अनुभवों को जानबूझकर भूलता है और उन्हें अवचेतन मन में दबा देता है तो समायोजन की रक्षात्मक युक्ति क्या कहलाती है? इसका उत्तर होगा दमन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के आयामों एवं उसके तत्वों का सही मिलान नहीं है? तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा 3 नंबर का बी और सी। ये मिलान सही नहीं है और ये सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रोहन पारंपरिक बुद्धि परीक्षणों में निम्न अंक प्राप्त करता है परंतु वास्तविक जीवन संबंधित समस्याओं को तीव्रता से पकड़ लेता है और संसार की कार्य प्रणाली के बारे में आसानी से ज्ञान प्राप्त कर लेता है। त्रितंत्रीय यानी ट्राइऑर्किक सिद्धांत के अनुसार इस प्रकार की बुद्धि क्या कहलाती है? तो उत्तर होगा व्यवहारिक बुद्धि। ठीक है,
सृजनात्मकता की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में व्यक्ति थीम यानी मूल विषय का अचानक प्रत्यक्षीकरण करता है और समस्या के विभिन्न घटकों में संबंध देखता है? उत्तर होगा 3 नंबर का उद्दीपन। फिर है किसी चीज को अपने से करने, उसे अच्छे से अच्छे ढंग से करने और उसमें विशिष्टता दिखाने की स्वीकारात्मक इच्छा को क्या कहते हैं? उत्तर होगा उपलब्धि अभिप्रेरणा। अगला है अभिप्रेरणा चक्र के किस घटक के परिणाम स्वरूप दैहिक अथवा मनोवैज्ञानिक संतुलन स्थिति की पुनः प्राप्ति होती है? उत्तर होगा प्रोत्साहन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली बालकों के लिए संवर्धन कार्यक्रम नहीं है? उत्तर होगा कॉमन कक्षा कक्ष उपलब्ध कराना। अगला है आप मंद गति अधिगमकर्ताओं को कक्षा को शिक्षण करवा रहे हैं, निम्नलिखित शिक्षण तकनीकों में से आप किन तकनीकों को अपनाएंगे? तो इसका उत्तर होगा 2 नंबर का, यानी पहली यानी सरल शब्दों में निर्देश देंगे, दूसरी सर्वे दृश्य सामग्री का उपयोग करेंगे और चौथी उनके दैनिक जीवन से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिवृत्ति के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका 2 नंबर का होगा ए, बी और डी, यानी अभिवृत्ति जन्मजात होती है। फिर बी अभिवृत्तियों में संज्ञानात्मक एवं भावात्मक घटक होते हैं किंतु क्रियात्मक या व्यवहारात्मक नहीं होते हैं, और अभिवृत्ति सदैव सकारात्मक होती है। ये सही है, सॉरी कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये सही नहीं है, बी नंबर का ये सही नहीं है। अगला है किसी विद्यार्थी को खाली समय में हमेशा चित्रकारी करते देखकर यदि एक शिक्षक उस विद्यार्थी की चित्रकारी में रुचि का अनुमान लगाता है तो ये सुपर द्वारा वर्गीकृत किस प्रकार की अभिरुचि होगी? उत्तर होगा प्रकट, 2 नंबर का। बरखान पश्चिमी राजस्थान में कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? इसका उत्तर होगा 3 नंबर का ए, बी और सी, यानी ओसियां जोधपुर, भालेरी चूरू और देशनोक बीकानेर। अगला है राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्यतया 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है? उत्तर होगा 3 नंबर का पाली। फिर है एक नदी के बारे में निम्नलिखित तथ्यों को पढ़िए और उपयुक्त कथनों के आधार पर नदी को पहचानिए। तो उत्तर होगा 3 नंबर का साबरमती नदी, ये आप पढ़ लीजिए, ठीक है, ये साबरमती नदी की विशेषताएं हैं। फिर है किन जिलों में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं? उत्तर होगा 1 नंबर का उदयपुर, कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़। अगला है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, एक तरफ सूचीफेस्ट फसलों के नाम है, दूसरी तरफ उन फसलों के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। तो सही सूची आपको बतानी है, इसका उत्तर होगा 2 नंबर का, यानी गेहूं की जो फसल है ये गंगानेर इसका प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। चावल जो है इस फसल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र अलवर है, सॉरी बाजरा, और चावल जो है इसका प्रमुख उत्पादक क्षेत्र बूंदी है, और मक्का जो है इसका प्रमुख उत्पादक क्षेत्र भीलवाड़ा है। अगला क्वेश्चन है 19वीं पशुधन गणना 2012 से 20वीं पशुधन गणना 2019 में भारत में पशुधन की कुल संख्या में परिवर्तन हुआ है? उत्तर होगा 2 नंबर का 1.66% की कमी। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है? उत्तर होगा 3 नंबर का पाली के अंदर। 2001 से 2011 के दशक के दौरान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का सही युग्म कौन सा है? उत्तर होगा 3 नंबर का गंगानगर और झुंझुनू। फिर कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ पर्यटन केंद्र है और दूसरी तरफ कहाँ पर स्थित है? तो इनमें से आपको बताना है कौन सा गलत है। तो इसका उत्तर होगा लालगढ़ किला जैसलमेर, ये गलत है, बाकी तीनों सही आप पढ़ लो। निम्नलिखित में से कौन सी सीमेंट फैक्ट्री चित्तौड़गढ़ जिले में अवस्थित नहीं है? इसका उत्तर होगा 4 नंबर का हिंदुस्तान सीमेंट लिमिटेड, ये चित्तौड़गढ़ में नहीं है, बाकी तीनों हैं, आप पढ़ लो। आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? इसका उत्तर होगा 3 नंबर का लाल काले मृद भांड। निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए गए हैं? उत्तर होगा 3 नंबर का बेराट। मंडोर प्रतिहार वंश की किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है? इसका उत्तर होगा 1 नंबर का रज्जिल। निम्नलिखित चौहान शासकों में से किस शासक को बिसल देव के नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा 4 नंबर का विग्रह राज चतुर्थ। जालोर के चौहान वंश की शाखा का संस्थापक कौन था? उत्तर होगा 2 नंबर का कीर्तिपाल। अगला है अमीर खुसरो की किस रचना में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन आता है? इसको आरपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। प्राचीन शिलालेखों में जालोर को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा 3 नंबर का जाबिलपुर। फिर 1857 ईस्वी के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था? उत्तर होगा 2 नंबर का कर्नल एबोट। खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को परास्त किया था? उत्तर होगा इब्राहिम लोदी को। फिर राजस्थान मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन 1919 में कहाँ संपन्न हुआ था? उत्तर होगा 4 नंबर का अमृतसर के अंदर। और लास्ट है 1939 ईस्वी में किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडलों की स्थापना किसके प्रयत्नों से हुई थी? तो उत्तर होगा कांतिचंद चौथाणी।
तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सेकंड ग्रेड के सारे पेपर लेकर आऊँ तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।